एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में प्रदेश युवा दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य के 3000 से अधिक आदिवासी महिला शिक्षक अपनी नौकरी बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यह शिक्षक प्राथमिक शिक्षक के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद से अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर बेहद चिंतित है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कई तरह के प्रदर्शन किए हैं, जिनमें सामूहिक मुंडन, जल सत्याग्रह, गौ सेवा और अब दंडवत यात्रा भी शामिल है। ये शिक्षक कठिन परिस्थितियों में रहने वाले आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं। उन्होंने मुख्य धारा में आने और समाज के बच्चों को शिक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन अब उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। वे कहते हैं कि उन्होंने समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और बदले में उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। अब क्या है अपडेट, क्या खुले हैं समायोजन के रास्ते, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं NS 24/7 डिजिटल। सरकार ने इस मामले में एक कमेटी का गठन किया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इस मुद्दे पर राजनीति भी काफी गर्म हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। भाजपा ने पूर्व में भूपेश बघेल की सरकार पर लापरवाह होने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस ने युवाओं की नौकरी छीनने का आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा। शिक्षक पिछले 26 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कई तरह के प्रदर्शन किए। दंडवत यात्रा भी इसी का एक हिस्सा है, जिसके विजुअल्स अब आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे। वे चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे और जल्द से जल्द समाधान निकाले। शिक्षकों का कहना है कि उनकी नौकरी जाने से उनका पूरा परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। सोचने वाली बात है, जब एक शिक्षक एक तरह का पैटर्न, एक एग्जाम पैटर्न निकाला जाता है, जिसमें एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताया जाता है कि इन एग्जाम्स को देने के बाद, उसमें उत्तीर्ण होने के बाद आप एक शिक्षक की पद्धति पर आकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन वही निर्णय जब बाद में जाके बदल जाए, चयनित शिक्षक अपनी नौकरियां गंवा दे, तो उनके परिवार के भूख का जिम्मेदार आखिर कौन होगा? यह मामला केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में भी इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। शिक्षकों की भर्ती में नियमों का उल्लंघन और बाद में नौकरी से निकालना एक गंभीर मुद्दा बन चुका है छत्तीसगढ़ के अंदर। इससे न केवल शिक्षकों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, बल्कि शिक्षक व्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। और साथ ही साथ जब ये शिक्षक अपनी नौकरियां गंवाते हैं, तो उन स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के बारे में भी सोचिए, जो इन पर निर्भर करते हैं अपने भविष्य के लिए। छत्तीसगढ़ में 3000 आदिवासी महिला शिक्षकों का मामला शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त कई समस्याओं की ओर इशारा करता है। सरकार को इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है और शिक्षकों को न्याय दिलाने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। साथ ही शिक्षकों की भर्ती में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम भी उठाने होंगे। इससे भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बचा जा सकेगा। अब इंतजार इस बात का है कि कब छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के लिए समायोजन का रास्ता निकाल के उनकी नौकरियां बचाई जाएंगी, उनके परिवार बचाए जाएंगे और उन स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य बचाया जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ में बीएड शिक्षकों पर बड़ा अपडेट वीडियो अगर आपको पसंद है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी अवेयर करें और चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें।